Hello students, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, this is Amit sir and we are studying right now 4th standard term 1 English subject, the explanation of lesson 1. Students, since last video we are studying how I taught my grandmother to read the first lesson of our English subject. लास्ट वीडियो में मैंने इस लेसन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स आपको बताई हुई थी और स्टोरी हमारी आधी हो चुकी थी, तो आज हम जल्दी से इसे फ्लैशबैक कर लेते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. लेट्स फ्लैशबैक द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से फ्लैशबैक करते हैं. Concentration. Concentration means ध्यान केंद्रन. काशी, it is a holy city of India and another name of Varanasi. Protagonist, the main character of the story. Neighborhood, in a nearby region, हमारे पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी. Immensely, in a great amount, अत्यधिक मात्रा में. Independent, not depending on others, to be free, जो स्वतंत्र हो, independent. Determination, sense of having a purpose, किसी काम के पर्पस को अपने सेंस में रखना, उसे एक निर्धारित अवस्था में रखना, this is known as determination. Wrinkled, marked with lines. ओल्ड एज में चेहरे में जो दिखने वाली झुर्रियाँ होती हैं उससे हम क्या बोलते हैं? wrinkled. Obstacles, परेशानियाँ, किसी काम को करते समय उसके प्रोग्रेस में जो परेशानियां आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिकल्स. पब्लिश्ड, टू प्रोड्यूस एज अ बुक फॉर सेल, बेचने के उद्देश्य से प्रकाशित की हुई पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? पब्लिश्ड. और पब्लिश्ड का हिंदी मीन्स प्रकाशित. अनयूजुअल, नॉट यूजुअल और कॉमन मीन्स असामान्य. ये वर्ड मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. चलिए अब जानते हैं लेसन के विषय में. इस लेसन में जैसा कि हमने बिगनिंग में पढ़ा था, यहाँ दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर. ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर जो कि जिन्हें स्टडी करना नहीं आता, जो रीड नहीं कर सकती, और उनके घर में एक मैगज़ीन आती है, ठीक है, जिसका नाम था उस मैगज़ीन का जो स्टोरी था वो था काशी यात्री. और उस मैगज़ीन को उनकी जो ग्रैंड डॉटर होती हैं वो ग्रैंड डॉटर पढ़कर सुनाती हैं. जिस समय मैगज़ीन आती और ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी सुनाती तो उस समय वो बहुत ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन से उस स्टोरी को ध्यान से सुनती थी. ओके, उस स्टोरी में ग्रैंड मदर अपने आप को क्या फील करती है? प्रोटोगोनिस्ट. क्योंकि उस स्टोरी में जो प्रोटोगोनिस्ट, जो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, उस स्टोरी में जो प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, वो ग्रैंड मदर उसे अपने रूप में एजम्स करती है, सोचती है कि वो स्वयं उस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है. ओके, एक बार ग्रैंड डॉटर को शादी के फंक्शन के पर्पस से अपने पड़ोस के विलेज में जाना पड़ता है. ठीक है, हम यहाँ तक स्टडी कर चुके थे. शादी के फंक्शन में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या होता है? तब ग्रैंड डॉटर बताती हैं कि शादी के फंक्शन से जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनके ग्रैंड मदर की आंखों में आंसू होती है. तो सरप्राइज हो जाती है और उनसे उसके विषय में पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि ग्रैंड डॉटर ने कभी भी अपने ग्रैंड मदर को किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कभी भी रोते हुए नहीं देखा था. तब वो अपनी दादी माँ से पूछती हैं, जिनको वो प्रोनाउंसिएट करती हैं अवा. अवा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? क्या सब कुछ सही है? क्या सब कुछ ठीक है? यहाँ पर जो ग्रैंड डॉटर हैं वो अपनी ग्रैंड मदर को अवा करके बुलाती हैं. ठीक है, और अवा का कन्नड़ भाषा में, जो कि कर्नाटका में बोले जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, कर्नाटका में अवा, जो कन्नड़ भाषा के अंतर्गत अवा का हिंदी अर्थ होता है माँ. ठीक है, तो जब उनसे पूछती है कि कुछ क्या सब कुछ ठीक है, तब वो नोड करती, मीन्स अपने सिर को हिलाती है, बट कोई रिप्लाई नहीं देती. और मैं उनके इस रिप्लाई को नहीं समझ पाती.
ठीक है, ये ग्रैंड डॉटर ने कहा आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, मैं उनके इस रिप्लाई को नहीं समझ पाती और सारी चीज़ों को भूल जाती हूँ। फिर क्या होता है, इन द नाइट, रात के समय में डिनर करने के बाद जब हम सब सो रहे होते हैं टेरेस में, ठीक है, वो समर का टाइम रहता है, उस टाइम में समर के टाइम में जनरली हम भी सोते हैं समर में टेरेस में। तो इसी तरीके से ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड मदर सो रहे होते हैं टेरेस में, जहाँ पर फुल मून उन्हें दिखाई दे रहा होता था स्काई में, ठीक है। अब उस समय क्या होता है कि अवा जो कि ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर आती हैं और ग्रैंड डॉटर के ठीक बगल में बैठ जाती हैं। तब ग्रैंड डॉटर पूछती हैं, आई आस्क्ड टू हर, वो उन्होंने उनसे क्या पूछा, व्हाट इज़ मैटर, आखिर क्या बात है दादी। यहाँ तक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, इसलिए मुझे इसे फ्लैशबैक और फास्ट मोड पे लेना पड़ा डियर स्टूडेंट्स। अब आगे हम पढ़ते हैं आगे की स्टोरी। ओके, सो नाउ लेट्स कैरी ऑन एंड पे अटेंशन एंड पुट योर फिंगर ऑन योर बुक। नाउ लुक इट, व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, अवा सैड, अवा ने कहा कि जब मैं एक यंग गर्ल थी, ठीक है, जब मैं एक छोटी लड़की थी, आई लॉस्ट माई मदर, मैंने अपनी माँ को खो दिया था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे फादर एक बहुत ही बिजी मैन थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने एक बार फिर से शादी कर ली थी। ओके, सो इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। सो ग्रैंड मदर ने कहा कि उस समय लोग एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल नहीं मानते थे, बहुत आवश्यक नहीं होता था। पहले बच्चों को, खासकर लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिलाई जाती थी। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी शादी हो गई। एंड आई हैड चिल्ड्रन, और उसके बाद बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी रहने लगी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, और उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और उसके बाद मैं बहुत खुश रहने लगी, किसमें, कुकिंग में, ठीक है, और आप सभी लोगों को या तुम सभी लोगों को भोजन पका के खिलाने में, उसमें मुझे बहुत खुशी मिलती थी और उसी में मैं खुश रहती थी। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, और उस समय, अब एट टाइम्स अभी के समय में, और उस समय भी, आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट टू गोइंग स्कूल, और उस समय मुझे पछतावा होता था इस बात का कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर, इसलिए फिर मैंने इस बात को श्योर किया, दैट कि माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, और उसके बाद जब चूँकि मैं स्कूल कभी नहीं गई, ठीक है, और मैं स्कूल नहीं जा पाने की वजह से मुझे इस बात के लिए काफ़ी अफसोस होता था, और इस बार मैंने श्योर किया कि अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को मैं अच्छे से पढ़ाऊँगी। राइट, I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. मैं ये बात बिल्कुल नहीं समझ पाई कि मेरी दादी माँ, जो कि 62 ईयर ओल्ड की हैं, वो मुझे आधी रात को ये स्टोरी क्यों सुना रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ग्रैंड मदर की एज 62 ईयर है और ग्रैंड डॉटर की एज कितनी है, 12 ईयर। तो वो ये बोलती हैं कि मैं 12 साल की जो मैं हूँ, मुझे मेरी दादी माँ जो कि 62 ईयर ओल्ड की हैं, वो मुझे ये स्टोरी आधी रात को क्यों सुना रही हैं। बट आई न्यू, पर मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली, मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और यही कारण था कि वह मुझसे इस विषय में क्यों बात कर रही थी। आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनके फेस की ओर देखा। इट वॉज अनहैप्पी, वो दुखी थी। एंड हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
राइट। अवा डोंट क्राई, अवा प्लीज़ आप मत रोइए। व्हाट इज़ मैटर, आखिर बात क्या है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो आंसर क्या था, येस आई नीड योर हेल्प, हाँ मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है। आई वॉन्ट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, हाँ मैंने डिसाइड किया है मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट कल से ही सीखना चाहती हूँ। ऐसा किसने कहा, ग्रैंड मदर ने कहा। आई विल वर्क वेरी हार्ड, और ग्रैंड मदर ने कहा कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी। आई विल कीप द सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, ठीक है, और मैं सरस्वती पूजा भी रखूँगी, ठीक है। आई विल कीप द सरस्वती पूजा डे, ठीक है, सरस्वती पूजा के दिन में ठीक है, जो कि दशहरा के दौरान पड़ता है, सरस्वती पूजा जो कि दशहरा के दौरान पड़ता है, ठीक है, और उस समय तक मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट करूँगी। ऐसा ग्रैंड मदर ने डिसाइड किया और कहा। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, और उस दिन, किस दिन, सरस्वती पूजा के दिन जो कि दशहरा के समय में पड़ेगा, उस दिन मैं एबल हो जानी चाहिए, मुझे वो मतलब अपना नॉवेल जो है मुझे पढ़ते बनने लगना चाहिए, मुझसे अपना खुद का नॉवेल स्वयं से पढ़ते बनना चाहिए, इतना मुझे उस दिन तक कैपेबल बनना है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, और मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। किस बात से स्वतंत्र होना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने स्वयं से पढ़ सकूँ, मुझे स्टोरी सुनाने के लिए तुम्हारी आवश्यकता की ज़रूरत ना हो, तुम्हारी आवश्यकता ना पड़े, ठीक है, इस बात से वो स्वतंत्र होना चाहती हैं, राइट। नेक्स्ट, आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, ग्रैंड डॉटर ने कहा कि उस दिन, मतलब मैंने देखा एक डिटर्मिनेशन था मेरी ग्रैंड मदर के फेस में, उनके फेस में क्या था, एक डिटर्मिनेशन था, एक निर्धारण था कि हाँ वो कन्नड़ सीख ही जाएंगी। येट आई लाफ्ड एट हर, फिर भी मैं उनके ऊपर थोड़ा सा हंसी। अब एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट, अब आप 62 ईयर के एज में अल्फ़ाबेट लर्न करना चाहती हो। ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, आपके पूरे बाल क्या हो चुके हैं, भूरे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथ में देखिए, आपके हाथों में क्या हो चुका है, रिंकल्ड पड़ चुका है। यू वियर स्पेक्टिकल्स, you wear spectacles and you work so much in the kitchen। ग्रैंडडॉटर कहती हैं you wear spectacles, आप चश्मे भी पहनती हैं, and you work so much in the kitchen, और आप किचन में भी बहुत सारा काम करती हैं। childishly I made fun of the old lady, मैंने अपनी दादी माँ का, जो कि एक बुजुर्ग लेडी हो चुकी हैं, उनका मैंने थोड़ा सा मजाक उड़ाया, ठीक है, आई मेड फन, मैंने उनका मजाक बनाया। बट सी जस्ट स्माइल्ड, बट उस घटना में उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा अपना स्माइल किया, राइट। अब आगे क्या हुआ, लुक इट। फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड, अगर अच्छे काम के लिए अगर आप डिटरमाइंड होते हैं, यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, सो आप किसी भी ऑब्स्टिकल्स मतलब किसी भी परेशानी से आगे निकल सकते हैं। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी बट आई विल डू इट, मैं किसी अन्य की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी और इस काम को मैं ज़रूर करूँगी। फॉर लर्निंग दीज इन नो एज बार, इन सब को पढ़ने के लिए कोई एज बार नहीं होती, ऐसा दादी ने कहा, राइट। ओके, नेक्स्ट, द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स,
अगले दिन से आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, मैंने अपना ट्यूशन स्टार्ट किया। किसके लिए? अपनी ग्रैंड मदर के लिए। ओके, अवा वॉज वंडरफुल स्टूडेंट्स, अवा वास्तव में एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। राइट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, जो होमवर्क जो दिया जाता था वो उसे बहुत अच्छे से करती थी, या उन्होंने बहुत अच्छे से किया। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट, वह कंटेंट जो कन्नड़ की भाषा होती थी उसे बहुत अच्छे से पढ़ती, उसे रिपीट करती, उसे लिखती और उसे सुनाती। रिसाइट मीन्स सुनाना। आई वॉज हर ओनली टीचर, मैं उनकी केवल एक टीचर थी। एंड सी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो मेरी क्या थी? पहली स्टूडेंट थी। ओके, लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। और उस दिन मुझे थोड़ा सा ये बात का एहसास हुआ कि एक दिन मैं क्या बनूंगी? एक टीचर बनूंगी। किसने डिसाइड किया? किसे पता चला? ग्रैंड डॉटर को पता चला कि उसे थोड़ा सा ये एहसास हुआ कि वो एक टीचर बनेंगी और कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी, और बहुत सारे कई सैकड़ों बच्चों को वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगी। ये बात किसे पता चला? ग्रैंड डॉटर को। ओके, फिर आगे क्या हुआ? द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल, हमेशा की तरह दशहरा का फेस्टिवल आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम, और मैं काशी यात्री जो कि नॉवेल थी जो उस समय पब्लिश्ड हुई थी, उस समय वो मैं लेकर आई। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। ग्रैंड मदर ने मुझे जहाँ पूजा करते हैं पूजा प्लेस में बुलाया। कॉल्ड मीन्स बुलाया। ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा प्लेस में बुलाया और मुझे एक स्टूल में बिठाया। She gave me a gift of a frock material, उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया? एक फ्रॉक मटेरियल गिफ्ट किया। राइट, देन she did something unusual, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही असामान्य सी एक क्रिया की। उन्होंने एक बहुत ही असामान्य से एक वर्क किया। वो क्या था? She bent down and touched my feet, वो अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ गई और झुककर मेरे पैर को उन्होंने टच किया। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मैं बिल्कुल एकदम सरप्राइज्ड हो गई कि आखिर ये क्या हुआ, और थोड़ा सा पीछे हट गई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, बड़े बुजुर्ग कभी भी छोटे बच्चों का पैर नहीं पड़ते, ऐसा मैंने कहा भी। सी सैड, तो उन्होंने कहा, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं अपने एक टीचर का पैर पढ़ रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि अपने ग्रैंड डॉटर का। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल, एक टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। विथ सो मच ऑफ अफेक्शन, बहुत ही प्यार से। That I can read any novel confidently in such a short period, और अब मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट से किसी भी नावल को आसानी से पढ़ सकती हूँ इतने कम समय में। Now I am independent, और अब मैं स्वतंत्र हो चुकी हूँ। किस काम के लिए स्वतंत्र हो चुकी हैं दादी माँ? ग्रैंड मदर बुक रीड करने के लिए। राइट, इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, इसलिए ग्रैंड मदर कहती है इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है अपने टीचर का रिस्पेक्ट करना। राइट, फिर आगे क्या हुआ? आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर, जब दादी माँ ने मेरे पैर छुए तो मैंने भी नमस्कार किया अपनी दादी माँ को। बाय टचिंग हर फीट एंड आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने भी उनका पैर पड़ा और उनको नमस्कार किया। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट्स,
ग्रैंडडॉटर ने क्या कहा, आई डिड रिटर्न नमस्कार टू हर बाय टचिंग हर फीट, मैंने अपनी दादी माँ के पैर छूते हुए उन्हें नमस्कार किया, एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट्स, और जो गिफ्ट दादी ने अपनी ग्रैंड डॉटर को दिया था उसी गिफ्ट को ग्रैंड डॉटर ने अपने ग्रैंड मदर को वापस दिया। सी ओपनड इट, उन्होंने उसे ओपन किया। एंड रीड इमीडिएटली, और इमीडिएटली उसे रीड किया। क्या गिफ्ट था वो, द लिटिल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द publisher's name, I knew then that my student had passed with flying colors. जब दादी माँ ने ग्रैंड डॉटर को अपना टीचर मानकर उन्हें गिफ्ट किया, तब ग्रैंड डॉटर ने भी अपनी दादी माँ का पैर टच करते हुए उन्हें नमस्कार किया, और ग्रैंड डॉटर ने जो एक गिफ्ट लाया हुआ था वो गिफ्ट अपनी स्टूडेंट्स मीन्स दादी माँ को दिया। जब दादी माँ ने उसे खोला तो खोलने के बाद उन्होंने देखा कि वो कौन सा गिफ्ट था, काशी यात्री एक नावल था, ठीक है, जिसे रिसेंट में पब्लिश किया गया था, जो काशी यात्री जो कि त्रिवेणी के द्वारा लिखा गया था, जो पब्लिशर्स थे उसके। और इसके बाद मैंने जाना कि मेरी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अपने इस एजुकेशन में पास हो चुकी है और वो बहुत ही ब्यूटीफुली अब कन्नड़ लैंग्वेज रीड कर सकती है। इस तरीके से आपने इस स्टोरी में देखा कि ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर को कन्नड़ पढ़ना सिखाया। राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हम ये सीखते हैं कि हमारे लर्निंग की कोई एज नहीं होती, हम किसी भी एज में पढ़ना सीख सकते हैं, जैसा कि ग्रैंड मदर ने सीखा। इसी तरीके से जो चीज़ें हमसे बनती हैं वो चीज़ हम किसी को भी सिखा सकते हैं। राइट, और एज अ टीचर, एज ए स्टूडेंट्स, हमें एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए और अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसा कि ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर के साथ किया। Right, so it was the first lesson of your English subject. So in the next video we will solve the all exercises. Okay, अगले वीडियो हम exercise solve करेंगे. So dear students, till that be safe and take care. Thank you.